सालाना उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में आलमी मौशियत के दरवाजे पर स्टैगफ्लेशन की दस्तक पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। दुनिया की मौशियत एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां दूर बैठे सियासी फैसले आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी को बराह रास्त मुतासिर कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने न सिर्फ खलीज के खित्ते को गैर यकीनी में मुब्तला किया है, बल्कि आलमी मौशियत के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये कशीदगी किसी खुली जंग में तब्दील हो गई तो 2026 दुनिया के लिए एक ऐसे मौशी बहरान का साल बन सकता है जिसे स्टैगफ्लेशन यानी महंगाई और मुआशी जमूद का खतरनाक इम्तिजाज। खलीज में वाक़े आबनाए हॉर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन तेल बरदार रास्तों में से शुमार होती है। आलमी सतह पर इस्तेमाल होने वाले खाम तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी तंग समुद्री गुजरगाह से गुजरता है। यही वजह है कि यहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी या रुकावट के असरात फौरी तौर पर आलमी मंडियों में महसूस किए जाते हैं। अगर इस रास्ते में खलल पड़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, ईंधन महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट और अशियाई ज़रूरिया की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। यूं एक इलाकाई मसला देखते ही देखते आलमी मुआशी बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इक़्तिसादी माहिरीन इस वक्त जिससे खतरे की बात कर रहे हैं वो स्टैगफ्लेशन है। ये एक गैर मामूली सूरत हाल होती है जिसमें महंगाई मुसलसल बढ़ती रहती है, मौशियत तरक्की नहीं करती, रोजगार के मौके कम हो जाते हैं। इस सूरत हाल में हुकूमतों के लिए पॉलिसी बनाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर फैसला किसी न किसी नए मसले को जन्म देता है। आलमी पस मंजर में इसको देखा जाए तो मजीद तशवीशनाक हो जाता है, क्योंकि आलमी मौशियत पहले ही दबाव में है। ये बात भी अहम है कि दुनिया की मौशियत पहले ही कई मसाइल का शिकार है। कोरोना वबा के बाद मुआशी बहाली अभी मुकम्मल नहीं हुई, जबकि रूस यूक्रेन जंग ने तवानाई के बहरान को मजीद बढ़ा दिया है। इसके अलावा सप्लाई चेन के मसाइल और बढ़ती हुई महंगाई ने भी आलमी मौशियत को कमजोर कर रखा है। ऐसे में अगर एक नया जोग्राफियाई तनाज़ा सामने आता है तो इसके असरात कहीं ज्यादा शदीद हो सकते हैं। किन ममालिक पर ज्यादा असर पड़ेगा? माहिरीन इख्तिसादियात ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा बढ़ता है तो इसके असरात मुख्तलिफ ममालिक पर मुख्तलिफ अंदाज में पड़ेंगे। ज्यादा मुतासिर होने वाले वो ममालिक जो तेल दरामद करते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यूरोपीय ममालिक जो पहले ही तवानाई बहरान का सामना कर रहे हैं। तरक्की पजीर ममालिक जहाँ महंगाई का असर ज्यादा शदीद होता है। निस्बतन महफूज खलीजी ममालिक हैं जहां तेल की कीमत बढ़ने से आमदनी में इजाफा हो सकता है। वो ममालिक जो तवानाई के मामले में खुद कफील हों और आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। ये तमाम बहसें बज़ाहिर मुआशी और सियासी लगती हैं, मगर इनका सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। तेल की कीमत बढ़ने से खाने पीने की अशिया महंगी हो जाती हैं, बिजली और गैस के बिल बढ़ जाते हैं, रोजमर्रा जिंदगी का खर्च बढ़ जाता है। यूं एक आलमी तनाज़ा एक आम घर के बजट को मुतासिर कर देता है। क्या इस बहरान से बचा जा सकता है? माहिरीन के मुताबिक अगर बर वक्त इक़दामात किए जाएं तो इस खतरे को कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सिफारती सतह पर कशीदगी कम की जाए, तवानाई के मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएं, आलमी मौशियत को मुस्तहकम रखने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएं। ये एक इंतहाई संजीदा लम्हा है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हर फैसला दूररस असरात रखता है। अगर हालात संभल गए तो ये शायद बहरान टल जाए, लेकिन अगर कशीदगी बढ़ती रही तो 2026 आलमी मौशियत के लिए एक मुश्किल साल साबित हो सकता है। ये समझना जरूरी है कि जंगें सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जाती, इनके असरात बाजारों, घरों और आम लोगों की जिंदगियों में भी नजर आते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आलमी ताकतें होशमंदी से काम लें, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी दुनिया को महंगाई और मुआशी मुश्किलात के अंधेरे में धकेल सकता है। एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े मुआशी तूफान को जन्म दे सकती है, और इस तूफान का सामना सबको करना होगा। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम ना हुई तो इसके नताइज सिर्फ सियासी नहीं बल्कि मुआशी भी होंगे, और इनका बोझ पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा।